मीना कुमारी जिसका असली नाम महजमीन बानो था और यह हिंदी फिल्म की सबसे ज्यादा दुखित अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री थी। उनकी जिंदगी और करियर दोनों ही इतने ज्यादा गमगीन थे कि जो भी उनके बारे में सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त साल 1933 को मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी के पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिस कारण उन्हें काफी आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा था। जिस वक्त मीना कुमारी का जन्म हुआ उस वक्त डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि मीना कुमारी जो है ज्यादा समय तक जी नहीं पाएगी और उनके पिता के पास बीमारी के पैसे नहीं थे। वह मीना कुमारी को एक अनाथालय के पास छोड़कर आ गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें पछतावा हुआ और वह अनाथालय के बाहर गए तो देखा वहां पर मीना कुमारी ऐसी ही थी और वह फिर मीना कुमारी को घर ले आए थे। इससे पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। मीना कुमारी ने साल 1939 में मात्र 6 साल की उम्र में विजय भट्ट की फिल्म देवरलेफ में एक बाल कलाकार का काम किया था। साल 1952 में मीना कुमारी अनारकली की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोहा से मुलाकात हुई थी। एक दिन शूटिंग के दौरान घोड़ा जो है बिदक गया था और मीना कुमारी जो है जख्मी हो गई थी। कमाल साहब ने उन्हें अपनी कार में अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में मीना कुमारी ने उनसे मजाक में कहा, आप अब मेरी जिम्मेदार हो इस चोट की। मीना कुमारी ने कमाल साहब से कहा कि आपकी वजह से मुझे चोट लगी है, और कमाल साहब ने एक सेकंड भी नहीं लगाई, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, क्या हम निकाह कर सकते हैं? और मीना कुमारी ने भी हाँ कर दी थी। और बस फिर क्या था, 14 फरवरी साल 1952 को दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया था। मीना कुमारी की उस वक्त जो उम्र थी मात्र 19 साल बताई जाती है और कमाल साहब जो थे उनकी उम्र करीब 34 साल थे। निकाह में 2 गवाह शामिल हुए थे, एक गवाह जो कि कमाल साहब की नौकरानी थी और दूसरी कमाल साहब की सिक्योरिटी थी। पाकीजा फिल्म को कौन भूल सकता है, क्योंकि यह पाकीजा फिल्म जो थी मीना कुमारी की कैरियर की मील का पत्थर साबित हुई थी। साल 1958 में पाकीजा फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। साल 1964 में मीना कुमारी और कमाल साहब का तलाक हो गया था। फिल्म जो है लटक गई थी, जिसके बाद मीना कुमारी उस वक्त काफी शराब पीने की आदी हो गई थी। उनका लीवर जो है काफी डैमेज हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें अधिक शराब पीने से मना किया था और कहा था कि अगर वह ज्यादा शराब पिएगी तो करीब 3 से 6 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो सकती है। जिसके बाद कमाल अमरोहा ने उन्हें दोबारा बुलाया और कहा, मरने से पहले तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म को पूरी कर लो। और मीना कुमारी जो है अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह बेड से उठ के जाती थी और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करती थी। धीरे धीरे फिल्म को कंप्लीट किया गया और इस फिल्म को साल 1972 में रिलीज किया गया। रिलीज के सिर्फ 3 महीने के बाद 31 मार्च साल 1972 को मीना कुमारी की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले भी अस्पताल में नर्स ने उनसे ऑटोग्राफ लिया था और उस वक्त मीना कुमारी ने कांपते हुए हाथों से ऑटोग्राफ दिया था और कहा था कि ये मेरा आखिरी ऑटोग्राफ है, इसके बाद शायद मैं किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगी। और उनकी बात ये सच हुई थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद मीना कुमारी का निधन हो गया था और जिस वक्त मीना कुमारी का निधन हुआ उनकी उम्र मात्र उस वक्त 38 साल थे। साल 1970 और 72 के बीच मीना कुमारी और धर्मेंद्र का रिश्ता जो है काफी गहरा हो गया था, क्योंकि धर्मेंद्र जो थे पहले से ही शादीशुदा थे और मीना कुमारी जो है काफी टूट चुकी थी। मीना कुमारी जो है धर्मेंद्र को मेरा शहजादा कहकर पुकारती थी। कई लोगों का मानना है कि पाकीजा का मशहूर गाना इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, उन्होंने ये धर्मेंद्र के लिए गाया था। मीना कुमारी जितनी अच्छी अदाकारी थी उससे ज्यादा गमगीन उनकी जिंदगी रही थी। मीना कुमारी को जो है ट्रेजेडी क्वीन का भी खिताब मिला था, क्योंकि उनकी जिंदगी ने बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखे थे। तो ये थी मीना कुमारी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अगली वीडियो आप किस अभिनेत्री या अभिनेता पे देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो।